आइए, करंट जीके में हम बात करेंगे चलिए मुझे ये बताइए, मैं एक नाम लिख रहा हूं, फिलिस्तीन। इसको कितने लोग जानते हैं? फिलिस्तीन जिसने नाम सुना है, हाथ तो खड़े कर लो। ऐसे कर रहे हैं, क्या करते रहते हो यार, मतलब यार समझ से ही बाहर है आदमी। कोई चलते चलते गिर जाता है, लेट जाता है, नींद आ गई लेटते ही। क्या बना रखा है ये हाल है। फिलिस्तीन समझते हो? आइए 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। आइए, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, जैसे इसको मैं एक हाईलाइट कर देता हूं। इसके बारे में पहले बताया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और घर पे जाके इसको आप ज़्यादा चेक करोगे। पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा और टेंशन ना ले। ये वैसे तो क्या है, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये क्या है? ये इजराइल है, ठीक है ना। ये ब्लू वाला पोर्शन जो है ये इजराइल है, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वैसे तो इन दोनों में थोड़े वैचारिक मतभेद देखने को मिल जाते हैं, मैंने बताया भी हुआ इस पे। तो यहां जो है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये आप बहुत अच्छे तरीके से नाम सुनते होंगे, गाजा पट्टी। अभी अखबारों में आप एक नाम सुन रहे होंगे, हमास। वास्तव में ये थोड़ा फिलिस्तीन का ही क्षेत्र है, लेकिन ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न बैक। मैंने कराया हुआ है, हैरत भरी निगाहों से मत देखिए। इसको पश्चिमी किनारा बोलते हैं, वेस्टर्न बैक बोलते हैं इसको। ये है, ये दोनों जो पोर्शन है ये फिलिस्तीन के ही है, लेकिन इनमें थोड़े वैचारिक मतभेद तो है। ये अहिंसावादी है, ठीक है ना, ये लड़ाई के समर्थक नहीं है, ठीक है। और ये जो थोड़े हैं, ये आतंकवादी टाइप के हैं, हमास के रूप में ये जाने जाते हैं। ये हालांकि है ये फिलिस्तीन जैसे ही, ठीक है। वास्तव में जब ये हमास और इजराइल के बीच में जब संघर्ष चल रहा है, तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चल रहा है। ये लगभग एक जैसी ही बात है, एक जैसी बात है। लेकिन यदि हम अंदरूनी रूप से बात करें, तो जो हमला कर रहा है वो हमास है, और वो कहां पर है? गाजा पट्टी में है, गाजा पट्टी में है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, जान लीजिए भाई फिलिस्तीन क्या है, इजराइल क्या है, ठीक है ना। और मैंने पहले वैसे बताया हुआ है, इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया हुआ है, अच्छे तरीके से पूरी डिटेल। हमास बना कैसे, कब क्या हुआ था आज़ादी से तब तक लेकर ये। अब जो नई न्यूज़ है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिलिस्तीन तो आप समझ गए भी क्या है, क्या क्यों चर्चा में है। नई न्यूज़ ये है कि ये जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को यूएनओ का
सदस्य बनाया जाए। ये नई न्यूज़ है यूएनओ का। आप जानते हो यूएनओ में वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193। यही है ना? और 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ये है, ये आप जानते हो। अब यदि फिलिस्तीन बन गया तो वो 194वां सदस्य हो गया। इसको पुरजोर समर्थन मिल रहा है, ठीक है, यूएनओ का सदस्य बनाए के लिए। अब यूएनओ का जो सदस्य बनाया जाए तो इसमें क्या हुआ, इससे संबंधित जो प्रस्ताव था, ओबियसली बात है यूएनओ में पेश किया जाएगा। यूएनओ क्या है? बहुत सारे अंग होते हैं इसके अंदर। इसमें जो मुख्य रूप से अंग है वो होता है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, ठीक है। इसमें क्या है, इस संबंध में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया। अमेरिका ने वीटो का प्रयोग कर दिया कि नहीं, हम नहीं चाहते कि फिलिस्तीन यूएनओ का सदस्य बने, हम नहीं चाहते, ठीक है। और 10 मई के आसपास महासभा, ये इससे पहले हुआ था, ठीक है ना, इससे पहले हुआ था ये 10 मई के आसपास जो जनरल असेंबली है यूएनओ की। अब ये आपको पता होनी चाहिए भाई, सुरक्षा परिषद क्या है, महासभा क्या है, यूएनओ के अंग होते हैं। यहां पर प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया। इसके पक्ष में जो वोट पड़े थे ये पड़े 143, और जो विपक्ष में पड़े थे ये पड़े थे 9। आप जानते हो इजराइल होगा, ठीक है, इजराइल नहीं चाहेगा कि इसको दर्जा मिले, तो विपक्ष में 9 पड़े, और औरों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था इस पे, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। तो और ये जो पक्ष में पड़े थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भारत शामिल है, ठीक है। और 3 देश जिसने बाद में समर्थन दिया था, वो आपको प्लस में ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली अलग से न्यूज है ये कि नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ये इन्होंने दी है 28 मई 2024 को। आप चाहे इसको प्लस को हटा सकते हो, प्लस से कंफ्यूजिंग पैदा हो सकती है आप में। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप आज इसको लिख लेना चाहे। ये एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। 3 देश है जिसने मान्यता दी थी। अब आप लिखते जाओ। अब आपको यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता कब दी थी देश के रूप में? 88 में। ये उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, लिख दीजिए। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इसको भी लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता कब दी थी? 1988 में, ठीक है। भारत इसका पूरा प्रबल समर्थक रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। 10 मई को महासभा में मतदान हुआ था ये, उस समय। तो यहां जो मतदान हुआ था ये 10 मई को हुआ था। हालांकि डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 2024। तो पूरे घटनाक्रम आपको बताना जरूरी है। ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा, कोई किंतु परंतु ही नहीं है। और वो किस रूप में आता है ये अब देखने वाली बात है। तो सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिलिस्तीन ने और अन्य देशों ने सुरक्षा परिषद से ये गुजारिश की है, कि जिसमें भारत भी शामिल है, कि आप एक बार पुनः विचार करो और इतने पक्ष सदस्य इसके पक्ष में है तो आप इसको मान्यता दो। और जहां तक मेरा आंकलन है इसको मान्यता मिल जाएगी। अब जिस दिन मिलेगी ये यूएनओ का 194वां सदस्य देश होगा और फिर ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपकी जमीन तैयार कर दी है मैंने। अभी जो मुद्दा चल रहा है इजराइल हमास संघर्ष के साथ साथ ये मुद्दा भी चल रहा है और मेरे अनुभव के आधार पर ये मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी। क्योंकि देखिए भारत है, भारत जिसका पक्ष रख रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें खास बात होती है। समझ में आई? अब थोड़ा सा घर पे जाके इजराइल फिलिस्तीन को देख लेना, जो पहले आपको कराया हुआ है, क्या मामला है, ठीक है, हमास गाजा पट्टी वगैरह। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।